जय हिंद दोस्तों, मैं गोविंदा कुमार संघर्ष क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस तथा साथ ही साथ शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आप लोगों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। आज ही के दिन 5 सितंबर 1888 ईस्वी को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म त्रिवती नामक गांव में उनका जन्म हुआ था और वो फिलहाल तमिलनाडु में पड़ता है। उनके पिता वीरास्वामी सर्वपल्ली वीरास्वामी तथा माता सर्वपल्ली सीतम्मा थी। वह ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे। वह अति निर्धन होने के कारण भी अपने शिक्षण कार्यक्रम को जारी रखा और उन्होंने 1902 ईस्वी में मैट्रिक पास की। वहीं मद्रास की रेसिडेंशियल स्कूल से इंटर किए और आगे चलकर उन्होंने भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने और दूसरा बार उन्होंने भारत के राष्ट्रपति बने। और उनके जन्म दिवस पर ही शिक्षक दिवस मनाने की योजना बनाई और 1962 ईस्वी से उनको जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में पूरे देश में धूमधाम से मनाने जाने लगा। इन्हीं के जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस क्यों? क्योंकि इन्होंने शिक्षण कार्यशैली लगभग 25 वर्षों तक किया और एक शिक्षक का क्या दायित्व होता है उस दायित्व को समझा और उस दायित्व को अपने देश में सभी शिक्षकों को फॉलो करने के लिए बहुत सारी नीति और योजना बनाई और इस नीति को पालन करवाने के लिए 1962 में जब भारत और चाइना के बीच युद्ध हुआ था, उसी समय उनको 5 सितंबर 1962 को शिक्षक दिवस के रूप में उनका जन्म दिवस मनाया गया। उस समय से हम लोग प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में उनका जन्म दिवस मनाते हैं और शिक्षक और विद्यार्थी की प्रेरणा दिए हैं कि शिक्षक अपने मूल कर्तव्य को पालन करे और उसी प्रकार से विद्यार्थी भी अपना मूल कर्तव्य को पालन करे ताकि शिक्षण शैली के द्वारा आप उच्च से उच्च हासिल प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं सब कार्यशैलियों को देखकर उनको 1954 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, क्योंकि वह शिक्षा के अत्यंत उजागर व्यक्ति हुए और सबसे ज़्यादा वह शिक्षा में विश्वास रखते थे कि एक शिक्षित मनुष्य अपने हर एक सपनों को पूर्ण कर सकता है और वो भी ईमानदारी और लगन से। जो मेहनत करते हैं वही इस शिक्षा के माध्यम से अच्छे स्थान को प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बताया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन खुद एक निर्धन परिवार से बिलोंग करते थे और वह ब्राह्मण जाति के होते हुए भी उनके माता पिता बहुत सारे हार्ड वर्क करने के बाद इनको शिक्षा दीक्षा का माध्यम दिया और उन्होंने आज इस स्थान पर पहुँचे। भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके, उसके बाद में राष्ट्रपति बने, भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बहुत सारे उनको और से भी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। और शिक्षक और विद्यार्थी के बीच की गहरी संबंध को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बतलाया कि बिना शिक्षक का ज्ञान नहीं, बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। चाहे वह गुरु आपके माँ हो, पिता हो या आपके दोस्त क्यों ना हो, लेकिन बिना गुरु को ज्ञान नहीं, ऐसी दर्जा नहीं मिली है कि बिना गुरु के ज्ञान आप पा सकते हैं। जैसे कि आप एक लब्ध को देखिए,
एकलव्य भी गुरु द्रोणाचार्य को तस्वीर बनाकर ही धनुर्धर विद्या को प्राप्त किया था। इसलिए कहा जा सकता है कि बिना गुरु को ज्ञान नहीं। तो ज्ञान पाना है तो गुरु के आदर्श कर्म को निष्ठा बनाए रखने के लिए आपको लगन से मेहनत करना होगा, ताकि गुरु को हौसला बढ़ सके, शिक्षक का हौसला बढ़ सके और आपको शिक्षण कार्य शैली में आपको अहम भूमिका, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादातर शिक्षक अपनी अहम भूमिका को निभा सके। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का 1800 किसी बीमारी होने के कारण उनका 1975 में उनका निधन हो गया। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सर्वपल्ली नामक गांव से ही लोग उनके पूर्वज बिलोंग करते थे, इसलिए इन लोगों के नाम के पहले सर्वपल्ली लगाया जाता है ताकि उनको गांव के नाम को भुलाया ना जा सके। इन्हीं के परिवार से एक क्रिकेटर हुए हैं जिसको BS लक्ष्मण के नाम से हम लोग जानते हैं, और आज उनको हम लोग पूरे भारतवर्ष याद करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। और ये शिक्षक दिवस हर एक राष्ट्र में अलग अलग दिनों पर शिक्षक दिवस को मनाया जाता है, क्योंकि शिक्षक के बिना ज्ञान अधूरी ही रह जाएगा, बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए शिक्षक का आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा योगदान है। जय हिंद, जय भारत।